बिहार के मिथिलेश कुमार ने भक्ति और बेटी प्रेम का अनूठा संगम दिखाया है। भतीजी की तस्वीर को लकड़ी की गाड़ी में रखकर 10 दिन में कांवड़ यात्रा पूरी की और रास्ते में गाड़ी का पहिया टूटा, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 20 किलोमीटर पैदल जाकर नया पहिया लगाया। और क्या है भक्त मिथिलेश की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। श्रावण का पवित्र महीना आते ही भारत के कोने कोने से भोलेनाथ के भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और प्रेम का जीवंत प्रमाण बन चुका है। इस वर्ष की कांवड़ यात्रा में एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने हजारों दिलों को छू लिया। यह कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले मिथिलेश कुमार की। मिथिलेश एक साधारण बढ़ई जिनके जीवन की रोजी रोटी लकड़ी के काम से चलती है, पर जिनका मन ईश्वर भक्ति और बेटी प्रेम से ओतप्रोत है। कुछ वर्ष पहले उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए भगवान शिव से अपने भाई के लिए बेटी की प्रार्थना की थी और चमत्कार ऐसा कि भोलेनाथ ने उनकी पुकार सुनी और उनकी गोद में एक नन्ही सी परी आई। इस आशीर्वाद ने मिथिलेश का विश्वास और भी दृढ़ कर दिया। भगवान सच्चे मन से मांगी हर मुराद को पूरा करते हैं। इस वर्ष जब कांवड़ यात्रा का समय आया तो मिथिलेश ने मन में ठान लिया कि वे अपनी भतीजी को बाबा के दर्शन के लिए साथ ले जाएंगे। पर जब उनके भाई ने कहा कि वह अगले साल स्वयं अपनी बेटी को लेकर यात्रा करेंगे, तो मिथिलेश ने एक अनोखा रास्ता चुना, जो आज पूरे देश के लिए भक्ति और प्रेम का प्रतीक बन गया। उन्होंने लकड़ी से एक सुंदर सी गाड़ी बनाई जिसमें अपनी भतीजी की तस्वीर को पूरे आदर और स्नेह के साथ रखा। उस गाड़ी में अपने छोटे भतीजे को भी बिठाया और कमर में रस्सी बांधकर स्वयं उस गाड़ी को खींचते हुए निकल पड़े बाबा धाम देवघर की ओर। मुजफ्फरपुर पत्नी है, भाभी है, बच्चा के मानता था भतीजी का कि भतीजी होगा तो देवघर हम डोली में बैठा के ले जाएंगे, अब बेटा होगा तो नहीं ले जाएंगे। तो भतीजी हो गया तो डोली बनवा के तब सुल्तानगंज से ऐसे आ रहे हैं, वही साइड में बैठाते हैं। इसका फोटो है, दिखाओ फोटो। हाँ, हम मन्नत मांगे तो हम वो बोला कि आगे साल उतारेंगे। हाँ। हम कहे आगे साल कल की होगा से कोई नहीं देखता है कि हम जो वचन दिए हैं तू बउआ न देवा तो हम फोटो लेके हम बाबा के भाड़ा उतार दें। यह कोई आसान यात्रा नहीं थी। गर्मी, बारिश, उबाड़ खाबड़ रास्ते और लंबी दूरियां, हर कदम पर परीक्षा थी। रास्ते में एक ऐसा भी पल आया जब उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया, लेकिन वह निराश नहीं हुए। उन्होंने 20 किलोमीटर पैदल चलकर नया पहिया लाया, गाड़ी की मरम्मत की और फिर से यात्रा की शुरुआत की। किसी के लिए यात्रा कठिनाइयों से भरी होती है, पर मिथिलेश के लिए यह एक व्रत था, उनकी भक्ति और भतीजे के प्रति प्रेम को साक्षात रूप में जीने का अवसर। इस कठिन यात्रा को उन्होंने पूरे 10 दिनों में पूरा किया। बम मिथिलेश ने कहा कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। एक परिवार तभी पूर्ण होता है जब उसमें बेटी का हास्य, उसका स्नेह, उसकी किलकारियां गूंजती हैं। बिना बेटी के बहू कहां से आएगी। चक्का टूट गया। हाँ, असरगंज में फिर चक्का बदले, वही तक सब बोला कि लौट जाओ। हम कल लौट के नहीं जाएंगे, घर से चक्का ले आएंगे, यहाँ नहीं मिलेगा। 20 किलोमीटर गए फिर चक्का लाने। बाकी हम कहे बाबा सब भाई के खूंगे बेटी के, कि बेटी रहेगा तब ना बहू लाएंगे, बेटी नहीं रहेगा तो बहू कहाँ से लाएंगे। हाँ, बड़का भाई के छोटा है, अभी हमको बेटी नहीं हुआ, हमको भी एक बेटे है। अब यही पर से बाबा की करते हो, बाबा के हाथ में। जब मिथिलेश बाबा धाम पहुँचे तो उनकी आंखों में थकावट नहीं, बल्कि असीम श्रद्धा और संतोष की चमक थी। उनका चेहरा बोल रहा था, मैंने जो संकल्प लिया था वो पूरा किया। जो यात्रा उन्होंने पूरी की वह उनकी